नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फॉर यू। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट के बारे में बताएंगे और एक अच्छा टेस्ट आपको बताएंगे कि इस टेस्ट में यदि दोस्तों आप पास होते हो तो आप यकीन मानिए कि आने वाले यूपी पुलिस या अन्य जो भी मेडिकल एग्जाम है उनमें आप 100% पास हो जाओगे कलर ब्लाइंडनेस के टेस्ट में। तो दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण टेस्ट है मेडिकल अभ्यर्थियों के लिए। तो ज़्यादा नहीं बोलते हुए आइए शुरू करते हैं अपना टेस्ट। और दोस्तों, इस टेस्ट में मैं आपको विभिन्न प्रकार की तस्वीरें दिखाऊंगा। उन्हें देखने के बाद आपको ये बताना है कि दिए हुए चित्र में क्या बना हुआ है। जैसे आप जो सामने आप आकृति देख रहे हो, इसमें लिख रहा है 5। यदि आपको 5 स्पष्ट दिख रहा है तो आपको बताना है कि सामने वाले चित्र में 5 ही लिख रहा है। तो दोस्तों, पहले चित्र है ये और इसमें आप जान ही चुके हो कि इसमें लिख रहा है 5। इसके बाद में दोस्तों ये अगली आकृति है, इसमें आपको बताना है क्या लिख रहा है। दोस्तों, इस आकृति में स्पष्ट दिख रहा है कि लाल रंग की बूंदकियों से लिख रहा है 6। तो आपको कहना होगा अपने एग्जामिनर से कि सामने वाली आकृति में सर 6 लिख रहा है, यानी कि 6। दोस्तों, सामने आकृति में जो संख्या लिख रही है वो है 8। यदि आपको 8 स्पष्ट दिख रहा है तो आप बिल्कुल सही हो। सामने वाली आकृति थोड़ी धुंधली है, लेकिन ऐसी काफ़ी आकृतियाँ आपको एग्जाम में सामने आएंगी। तो दोस्तों, इस आकृति में लिख रहा है 73, यानी कि 73। यदि आपको 73 स्पष्ट रूप से दिख रहा है तो आप बिल्कुल सही हैं। दोस्तों, सामने वाली आकृति में क्या लिख रहा है? तो दोस्तों, इस आकृति में लिख रहा है 6 और यदि आपको 6 दिख रहा है तो आप बिल्कुल सही हैं। सामने वाली आकृति में दोस्तों लिख रहा है 15, यानी कि 15 और आपको 15 दिख रहा है तो आप बिल्कुल सही हैं। दोस्तों, सामने वाली आकृति में जो संख्या लिख रही है वो लिख रही है 12, यानी कि 12। यदि आपको ये दिख रहा है 12 तो आप बिल्कुल अभी तक सही दिशा में जा रहे हैं। और सामने वाली आकृति में बताइए कौन सी संख्या छिपी है। तो दोस्तों, सामने जो आकृति है कुछ कुछ काले और डार्क रंग में, इसमें एक अक्षर लिख रहा है 4 और दूसरा है 2, यानी कि 42। यदि आपको 42 स्पष्ट रूप से दिख रहा है तो आप बिल्कुल सही हैं। सामने वाली आकृति में आपको बताना है कौन सी संख्या छिपी है। तो दोस्तों, इस आकृति में छिपी है 8। यदि आपको 8 साफ दिख रहा है तो आप बिल्कुल सही हैं। दोस्तों, सामने वाली आकृति में क्या है आपको ये बताना है। और ऐसे काफ़ी ही आपको भ्रमित करने वाले सवाल पूछे जा सकते हैं एग्जामिनर द्वारा। तो दोस्तों, सामने वाली आकृति में कुछ भी नहीं दिख रहा, इसमें सिर्फ एक जो ग्रीन कलर की एक रेखा है ये इस टाइप से है इसमें। और दोस्तों, यदि आपको साफ दिख रहा है आपको एग्जामिनर से कह देना है कि जो तस्वीर सर आपने हमारे सामने खोली है उसमें ग्रीन कलर की एक रेखा है जो रेड धब्बों के बीच में छिपी हुई है। दोस्तों, सामने वाली आकृति में केसरिया कलर की एक रेखा है और इसमें लिख रहा है 9, यानी कि 9। और यदि आपको 9 दिख रहा है तो आप बिल्कुल अभी तक पास हैं कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट में। दोस्तों, जो सामने आपके आकृति है इसमें लिख रहा है 97 और यदि आपको 97 साफ दिख रहा है तो आप अभी तक भी बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं और आपका ये आंसर सही है। दोस्तों, सामने वाली जो रेखा है उसमें लिख रहा है 16, यानी कि 16 और यदि आपको 16 स्पष्ट दिख रहा है तो आप सही हैं बिल्कुल। उसके सामने दोस्तों ये थोड़ी भिन्न प्रकार की आकृति और आपको बताना है कि इस आकृति में कौन सी आकृति छिपी है। तो दोस्तों, आपका जो गोला घेरा है, तो गोल घेरे में एक इस टाइप की और इस टाइप की, इस टाइप की, यानी कि जो बटरफ्लाई होती है उसके टाइप की एक आकृति है, यानी कि तितली छिपी है। तो आपको अपने एग्जामिनर सर से बोलना है कि सर जो आकृति आपने हमारे सामने खोल रखी है उसमें तितली छिपी हुई है।
तो आपको तितली बोलना है। और आपको तितली यदि स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है तो आप अपने टेस्ट में बिल्कुल अभी तक पास हैं। दोस्तों सामने दो आकृतियाँ दी हुई हैं और आपको बताना है कि इन दोनों आकृतियों में क्या आकार लिख रहा है। तो दोस्तों नंबर 1 और ये नंबर 2, नंबर 1 जो आकृति है उसमें लिख रहा है 97 और यदि आपको 97 बिल्कुल ठीक दिख रहा है तो बिल्कुल सही है। और इस आकृति में बताइए क्या लिख रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस आकृति में कोई भी आकृति नहीं बनी है और ऐसी कई आकृति एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन आपको भ्रमित नहीं होना है कि शायद इसमें कुछ छिप रहा होगा, ऐसा लग भी सकता है। तो आपको बिल्कुल सही बताना है। यदि आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो आपको मना कर देना है। यदि आप कह दोगे इसमें 1, 2 या 3 लिख रहा है और आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है तो डरिए मत। ऐसा नहीं है कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है। ऐसी कुछ आकृतियाँ पूछ लेते हैं जिसमें कुछ नहीं होता, तो आपको साफ कह देना है सर इसमें हमें कोई भी आकृति या कोई भी संख्या नहीं दिख रही है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसके बाद में जो संख्या है इसमें क्या लिख रहा है। दोस्तों इसमें लिख रहा है 3 यानी कि 3 और 3 यदि आपको दिख रहा है तो आप बिल्कुल सही हैं अभी तक। और इस आकृति के बाद में जो अगली आकृति है उसमें क्या लिख रहा है दोस्तों, आपको कुछ दिख रहा है? शायद आपको ALAMI छोटी छोटी ये थोड़े थोड़े अक्षर दिख रहे होंगे दोस्तों, लेकिन ये सिर्फ एक कंपनी का प्रचार है यानी कि वाटर मार्क है। इनको आपको नहीं बताना है वाटर मार्क के लिए। इस ऐसी आकृतियों में आपको कह देना है कि हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, इस आकृति में कुछ भी नहीं है तो आपको बिल्कुल मना कर देना है कि इस आकृति में कुछ भी नहीं है सर। दोस्तों सामने वाली आकृति में कौन सी संख्या छिपी है। तो दोस्तों सामने वाली जो आपकी आकृति है उसमें लिखा है 26 और यदि आपको 26 बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है तो आप बिल्कुल सही हैं अभी तक। दोस्तों अब आपको बताना है कि जो सामने आकृति दिख रही है उसमें कौन सी आकृति बनी है, कौन सी संख्या छिपी है। तो दोस्तों आपको कोई संख्या दिख रही है इसमें? यदि दोस्तों आपको कोई संख्या दिख रही है तो आप कलर ब्लाइंडनेस में पूरी तरह फेल हो, क्योंकि दोस्तों सामने वाली आकृति में कुछ भी नहीं बन रहा है और आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो आप 100% सही हो। ऐसी तस्वीरें भी आपके सामने आएंगी, इसलिए आप बताइए कि दोस्तों जो आपको सामने तस्वीर दिखाई दे रही है इसमें क्या बना है। तो दोस्तों जो सामने तस्वीर है उसमें एक कारनुमा आकृति बनी है। तो आपको अपने एग्जामिनर सर से बोलना है कि सर जो सामने आकृति है उसमें एक कार बनी है और आपको वो जो कार है वो केसरिया कलर की है या लाल कलर की है। तो यदि आपको दोस्तों सामने वाली आकृति में कार बनी दिखाई दे रही है तो आप अपने कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट में बिल्कुल पास हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता आने वाले मेडिकल परीक्षणों में कलर ब्लाइंडनेस में। दोस्तों सामने जो आकृति है उसमें क्या बना है। सबसे हार्ड जो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट की आकृति होती है तो दोस्तों वो काली वाली ही होती है। तो दोस्तों जो काली वाली आकृति है उसमें यदि आप सही हो तो इसमें लिख रहा है 7 और आपको साथ साफ दिखाई दे रहा है। तो आपको कलर ब्लाइंडनेस में दुनिया में कोई भी फेल नहीं कर सकता, ये मेरा चैलेंज है। यूपी पुलिस में इस प्रकार की आकृतियाँ नहीं पूछी जाती दोस्तों। जो आकृति है विशेष है और ये सिर्फ रेलवे ALP का जो साइको टेस्ट होता है उसमें ही इस प्रकार की आकृतियाँ दी हुई होती हैं। तो आपको ने यदि ये आकृति देख ली तो आप यकीन मानिए कि आप बिल्कुल सुपर हिट हैं आँखों के मामले में और निश्चिंत होकर अपना मेडिकल देने जाएं। दोस्तों सामने जो आकृति बनी है उसमें क्या दिख रहा है। तो दोस्तों सामने वाली आकृति में लिख रहा है 2 यानी कि 2 और आपको 2 दिख रहा है, तो आप बिल्कुल सही हैं अभी तक अपनी आँखों के परीक्षण में। और सामने वाली आकृति में यदि आपको 8 बना हुआ दिख रहा है तो आप आँखों के परीक्षण में बिल्कुल फिट हैं अभी तक। दोस्तों इस आकृति में क्या बन रहा है। तो दोस्तों इस आकृति में जो आकृति बन रही है वो लाल निशान से बन रहा है हाथी। तो आपको अपने मेडिकल सर से बोलना है कि सर इस आकृति में हाथी छिपा है और ये लाल रंग की धारियों से बना है। सामने आकृति में क्या बन रहा है। दोस्तों सामने जो आकृति है उसमें एक
कुत्ता नुमा जानवर है, आपको बोलना है इसमें एक कुत्ता नुमा जानवर बन रहा है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपको बताना है। दोस्तों इस आकृति में क्या बन रहा है, कोई आपको दिख रहा है? दोस्तों बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि इसमें कुछ बन ही नहीं रहा। तो आपको मना कर देना है, यानी कि कुछ नहीं बन रहा। और यदि आपको कुछ बना हुआ दिख रहा है तो आप स्कूल में पढ़ सकते हो अपने आने वाली मेडिकल टेस्ट। दोस्तों ऐसी आकृति आएंगी, इसमें विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ होंगी। इसमें क्या बन रहा है दोस्तों, इसमें एक तो बन रहा है वृत्त, एक बन रहा है इसमें वर्ग, और एक स्टार, यानी कि 3 आकृति हैं। आपको बताना है कि दोस्तों इसमें ये आकृतियाँ बन रही हैं। सामने वाली आकृति में जो गोला है उसमें छिप रहा है एक मनुष्य, यानी कि एक आदमी। तो आपको कहना है इसमें एक मनुष्य छिप रहा है और उसकी हमें आकृति दिखाई दे रही है। और जो सामने आपकी आखिरी लाइन है उसमें है एक नाव। तो आपको बताना है सर इसमें नाव छिपी हुई है और हमें एक नाव दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये था आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। और मैंने जहाँ तक आपसे जो भी आकृतियाँ पूछी जाएंगी मैक्सिमम आकृतियाँ पूछ ली हैं। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। आप यदि सही हैं, हमारी जो वीडियो है उसमें जो टेस्ट हमने लिया है उसमें यदि सही पाए जाते हैं तो आप टेंशन मत लीजिए, निसंकोच आप कलर ब्लाइंडनेस और आँखों के टेस्ट में पास हो जाएंगे। आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये नीचे आप लिख सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।